विचार और चरित्र शक्ति। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बनता है। न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि उसके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचता है। एक आदमी वस्तुतः वैसा ही है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना संभव नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह उन कृत्यों पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें सहज और अप्रत्याशित कहा जाता है, साथ ही उन कृत्यों पर भी जिन्हें जानबूझकर निष्पादित किया जाता है। कार्य विचार का खिलना है और खुशी और पीड़ा उसके फल हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी खेती का मीठा और कड़वा फल प्राप्त करता है। मन में विचार ने ही हमें बनाया है। हम क्या हैं? विचार से ही गढ़ा और निर्मित किया गया। यदि मनुष्य का मन, जिसके मन में बुरे विचार आते हैं, उस पर कष्ट आते ही आते हैं। पहिए के पीछे बैल। अगर कोई सहता है विचार की पवित्रता में आनंद उसका अनुसरण करता है, उसकी अपनी छाया के रूप में, निश्चित रूप से। मनुष्य कानून द्वारा विकास है, न कि चालाकी से रचना, और विचार के छिपे हुए क्षेत्र में कारण और प्रभाव उतना ही निरपेक्ष और अविभाज्य है जितना कि दृश्य और भौतिक चीजों की दुनिया में। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई अनुग्रह या संयोग की चीज नहीं है, बल्कि यह सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से पोषित जुड़ाव का प्रभाव है। एक नीच और पाशविक चरित्र इसी प्रक्रिया से घृणित विचारों के निरंतर आश्रय का परिणाम है। मनुष्य स्वयं ही बनता या बनता है। विचार के शस्त्रागार में वह हथियार बनाता है जिससे वह खुद को नष्ट कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी बनाता है जिनसे वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही विकल्प और विचार के सच्चे प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। दुरुपयोग और विचार के गलत प्रयोग से वह पशु के स्तर से नीचे गिर जाता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी स्तर हैं और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। इस युग में आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों को पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाया गया है। इनमें से कोई भी ईश्वरीय वादे और आत्मविश्वास से अधिक प्रसन्न या फलदायी नहीं है। कि मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और आकार देने वाला। शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम से संपन्न प्राणी और अपने विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एजेंसी रखता है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी। परंतु अपनी कमजोरी और पतन में वह मूर्ख स्वामी है जो अपने घराने पर गलत शासन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर देता है और लगन से उस कानून की खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है। अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को फलदायी मुद्दों पर ढालता है। ऐसा चेतन स्वामी है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से अनुप्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। केवल बहुत खोज और खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं।